नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस्ट्रो स्वामी के चैनल में स्वागत है। मैं एक ज्योतिष विशारद हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में कर्मा थ्योरी के बारे में बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं और मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाग्य पर विश्वास क्यों करें, वाई वी बिलीव इन डेस्टिनी। तो इसका मैं स्टार्ट करूँगा एस्ट्रोलॉजी एंड कर्मा से, ज्योतिष और कर्मा से। कर्मा के बारे में हम जान चुके हैं कि कितने प्रकार के कर्मा होते हैं। क्योंकि भाग्य पर हम लोग बात कर रहे हैं तो कर्मा के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज्योतिष विषयों पर लेखकों के सभी लेखन में कभी कभी ज्योतिष और कर्मा के बीच संबंध पर चर्चा की गई है। हालांकि किसी भी लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं बताया है कि जिन दो महान ऋषियों का हम पालन करते हैं, आपको पता है मैंने इनके बारे में बता रखा है पहले कि वो दो महान ऋषि कौन है। वो है महर्षि पराशर और वराहमिहिर। उन्होंने कर्मा से सीधे संबंधित ज्योतिष किया है या नहीं। एक और सवाल जिसके लिए लेखकों को खुद को संबोधित करना चाहिए था कि क्या ज्योतिष अतीत, वर्तमान जन्म और भविष्य के जन्मों में विश्वास से सीधे संबंधित है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र सशत्रु हिंदू धर्म का समर्थन करते हुए अवतार कर्मा के संदर्भ में शुरू करते हैं कि भगवान इस दुनिया में खुद को पुनर्जन्म देते हैं। जब भी बुराई का संतुलन भारी होता है तो गुणों को भारी पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में 9 अवतार किसी विशेष ग्रह के लाभकारी प्रभाव के तहत जन्म लेते हैं। ये मैंने मेरी सबसे पहली वीडियो में बताया था कि वो 9 विशेष ग्रह कौन कौन से हैं और वो किनके अवतार हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारा कुछ बता रखा है। यह याद रखना चाहिए कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र दिव्य पुनर्जन्म की कहानी से शुरू होता है। महर्षि पराशर ने मानव पुनर्जन्म का संदर्भ कहाँ और कैसे दिया है। पराशर ग्रंथों में इस तरह के संदर्भ कई स्थानों पर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ पहले देखे जा सकते हैं। 8वें घर को, यहाँ 8वें घर का सेंस क्या है, कुंडली के 8वें घर को। मैं सारे घरों के बारे में बताऊंगा, पहले मैं ये सारा इंट्रोडक्टरी क्लासेस खत्म कर लूँ। तो 8वें घर को पूर्वापरा जुनूर वृत्तमा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है व्यवसाय, पिछले जन्म का पेशा। अगला महत्वपूर्ण संदर्भ यह है कि जब माँ के बुरे कर्मों का कारण महर्षि पराशर ने मारक या पहले 4 वर्ष का व्यवहार किया, तो अगले 4 वर्षों में पिता के बुरे कर्मों का कारण और पिछले 4 वर्षों में, जो कि 12वें वर्ष तक, बच्चे अपना बुरा कर्म का व्यवहार होता है। पिछले जन्म के कर्म के कारण मृत्यु की प्रकृति भी प्रत्येक व्यक्ति का फैसला किया जाता है। यह शाही सजा, असाध्य रोगों, हथियारों के माध्यम से, जहर, पानी में डूबने, आग से या ऊंचाई से गिरने के आदि के कारण हो सकता है। क्या मृत्यु के समय कोई व्यक्ति सचेत या बेहोश होगा और क्या वो मर जाएगा? घर या जबकि आंदोलन में या एक विदेशी देश आदि में सीधे संदर्भित होते हैं। पराशर और वराहमिहिर दोनों अतीत, वर्तमान और भविष्य के जन्मों को सबसे प्रिय शब्दों में भी संदर्भित किया है। सूर्य और चंद्रमा के दीर्घकान को देखना है। दीर्घकान क्या होता है? ये डिविजनल चार्ट्स का एक हिस्सा है। जब मैं आपको डिविजनल चार्ट्स के बारे में बताऊंगा तो मैं उस वक्त इस चीज़ को समझाऊंगा। यहाँ बृहस्पति स्वर्ग के ऊंचे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा और चंद्रलोक को, जिसे पृथ्वीलोक भी कहा जाता है, सूर्य और मंगल हमारी अपनी नश्वर दुनिया है।
जबकि शनि और बुध नीच राशि के हैं। अब मैं बताता हूँ आपको भविष्य के जन्म के बारे में। छठे, सातवें और आठवें घर में मैं बता चुका हूँ, जितने भी घर हैं वो कुंडली के हैं, और वो मैं बताऊंगा जब मैं कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको। तो छठे, सातवें और आठवें घर में बृहस्पति की उपस्थिति को मृत्यु के बाद उच्चतम स्थिति में लाने के लिए पराशर द्वारा प्रशंसा की गई है। ब्रह्महिर 10वें घर में बृहस्पति की प्रशंसा करते हैं। यदि छठे, सातवें या आठवें घरों में कोई ग्रह नहीं है तो उनके स्वामी, किनके स्वामी? छठे, सातवें और आठवें के स्वामी, मतलब जो उस राशि के मालिक हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, और दृक्काना की जांच की जानी चाहिए। अब मैं आता हूं वर्तमान जन्म के बारे में। जब पराशर पिछले जन्म और भविष्य के जन्म दोनों को संदर्भित करते हैं तो वह वर्तमान जन्म को कैसे और कहां से संदर्भित करते हैं। कई स्थानों पर प्रत्यक्ष संदर्भ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ अध्याय में पिछले जन्म के अभिशापों से निपटने के रूप में बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति वर्तमान जीवन में जन्म लेने वाले बच्चों से वंचित रह सकता है। एक मांडी के बारे में भी बताऊंगा आपको, अभी से आप सुन लो। यह मांडी और पांचवें घर के साथ साथ अन्य ग्रहों का उपयोग किया जाता है और पिछले जीवन का विश्लेषण किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि इस तरह के श्राप में सूर्य जुड़े हुए हैं तो शाप पिता का है, यदि चंद्रमा तो माता आदि का है, और यदि राहु मांडी के साथ है तो इसे पिछले जन्म का सर्प दोष कहा गया है। पराशर यहाँ तक कि प्रत्येक प्रकार के श्राप के लिए ग्रहों के ग्रह शांति के प्रचार के तरीके बताते हैं। प्रचार मतलब ग्रह शांति के द्वारा ग्रहों से हम कैसे बच सकते हैं, उसका तरीका बताया है उन्होंने। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरे दिमाग में यह बात कि हमारे ज्योतिष का अतीत, वर्तमान और भविष्य के जन्म से सीधा संबंध रखता है और ये पूरी तरह से पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करता है। यदि ज्योतिष शास्त्र पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करता है तो हम इसे हिंदू धर्म ग्रंथों से संदर्भित करते हुए देखेंगे और गीता की बार बार उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर दो सवाल उठेंगे। पहला, उन लोगों के बारे में क्या जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, और दूसरा, ऐसे पुनर्जन्म के आधुनिक संदर्भ में वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है। पहला, हिंदू धर्म ग्रंथों से उद्धृत करना है जहां पुनर्जन्म के सैकड़ों मामले के संदर्भ हैं। स्वाभाविक रूप से जो तत्काल आपत्ति की जाएगी वह यह है कि क्या गैर भारतीयों और गैर हिंदुओं को पुनर्जन्म पर विश्वास कर सकते हैं। पुनर्जन्म के मामलों में डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के शोध के बाद ऐसे पुनर्जन्म के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहिए। पुनर्जन्म तुरंत तीन अंतर जुड़े टिप्पणियों और पारंपरिक भारतीय मान्यताओं में विश्वास को मजबूत करता है। पहला वह है जिसे कर्म फल के रूप में जाना जाता है या पिछले जीवन के कर्म का परिणाम है। दूसरा, पूर्व जन्म के पाप मानसिक भावनात्मक प्रवृत्ति का कर्म संस्कार है। और तीसरा, जन्म अंक है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन के 600 से अधिक गहन जांच के मामलों में पूरी दुनिया के लगभग सभी धार्मिक और अधिकांश महाद्वीपों में को कवर करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी और को छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि
उन लोगों के दिमाग में भी जो पुनर्जन्म के मामले के सत्यापन के लिए वैज्ञानिक प्रमाण की मांग करते हैं। अब इसका तो हम बेस्ट एग्जाम्पल जानते हैं अच्छी तरीके से, शांति देवी के बारे में, कि उनका कैसे पुनर्जन्म हुआ और उनको पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। तो ये तो खैर बिल्कुल सत्यापन है और ये देखा भी हुआ है। और ये तो थी भाग्य की बातें। मैं आगे बात करूँगा फ्री विल के एरिया के बारे में। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी आप लोगों को क्वेरी होती है प्लीज़ उसको रेज करें ताकि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं। अपने चाहने वालों और दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार।